चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। राजकीय ऑप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का द्विवार्षिक अधिवेशन एवं चुनाव 11 अप्रैल व 12 अप्रैल 2025 को रविंद्रालय में आयोजित। एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष GM सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष PK वार्ष्णेय व महासचिव अनुराग मिश्र पद के प्रत्याशियों ने ऑप्टोमेट्रिस्ट से की वोट अपील। GM सिंह ने अपने कार्यकाल में कराए गए कार्यों के बारे में बताते हुए अपने पैनल के सभी पद के प्रत्याशियों के लिए किया। जैसा कि 11-12 अप्रैल को जो आपका रविंद्रालय में कार्यक्रम होना है एसोसिएशन का, क्या रूपरेखा रहेगी, अपने परिचय का बताएं। GM सिंह, वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष राजकीय ऑप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। हमारा जो अधिवेशन 11 और 12 अप्रैल 2025 में शुक्रवार और शनिवार को होना है, उसमें प्रदेश के समस्त ऑप्टोमेट्रिस्टों को आमंत्रित किया गया है और खर्च का विषय भी है। और ये पहली बार हो रहा है कि हम लोगों ने सेवानिवृत्त जो हमारे साथी हैं, जिनका संगठन और संवर्ग के प्रति समर्पण रहा है, उनको भी आमंत्रित करके सम्मानित करने का निर्णय लिया है। और हमारी जो रूपरेखा है वो यही है कि 11 तारीख दिन शुक्रवार को पहले तो अधिवेशन होगा। अधिवेशन का उद्घाटन माननीय पवन सिंह चौहान, जो वित्तीय और विलंब समिति के सभापति हैं विधान परिषद के, उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। और साथ ही साथ उसके साथ कार्यक्रम की आगे की रणनीति या जो है वो ये है कि उसके साथ हमारे सदस्य, हमारे साथी, महामंत्री जी इधर बैठे हैं, संयुक्त सचिव बैठे हैं, कोषाध्यक्ष हैं और आप वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सब लोग अपनी अपनी रिपोर्ट रखेंगे और 3 साल में हम लोगों ने क्या किया है इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। किन बिंदुओं पर चर्चा हो सकती है, बिंदु क्या रहेंगे आपके? बिंदु में मुख्य बिंदु तो यही रहेंगे कि जो विगत 3 वर्षों में हम लोगों ने संघर्ष किया है और कुल मिला के जो हमने पिछली बार भी कहा कि ACP जो एक वित्तीय स्तरोन्नयन है, वो आज की स्थिति में हम लोगों का बड़ा गर्व का विषय है कि हमारे साथी सबने सहयोग किया। और ACP हमारी ही नहीं अपितु पूरे प्रदेश के हर संवर्ग को हम लोगों ने जिलों में पहुंचाने का काम किया। इसके लिए हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और विभिन्न संगठनों से भी हमारे पास इस बात के बधाई संदेश आए हैं कि आपने कैसे सोचा और कैसे इस बिंदु को रखा। जैसा कि अभी हाल ही में 8वें वेतन को लेकर सरकार में प्रस्ताव मांगे गए थे, आपके द्वारा क्या मुख्य प्रस्ताव गया है? मेरे संबंध में 20 पॉइंट्स का प्रस्ताव गया है। ये पहला संगठन है उत्तर प्रदेश का जहां पर इंडिविजुअल संगठन में, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद या विभिन्न संगठनों के पटलों ने तो भेजा, मगर इंडिविजुअल संगठनों में ये पहला संगठन है जिसने अपने प्रस्ताव भेजे हैं। और मेरी कोशिश इस बात की थी कि वो प्रस्ताव जो जाएँ तो वहाँ पर भारत सरकार की तरफ से जो केंद्र में वेतन आयोग गठित हुआ है, राज्य में तो अभी गठित होना बाकी है, मगर जो केंद्र में गठित हुआ है तो वहाँ पर ही काफ़ी हमारे मैटर रिजॉल्व हो जाए, जैसे चाहे वेतन विसंगति का मसला हो, पुनर्गठन का मसला हो, इस तरह के मसले भारत सरकार के या केंद्र सरकार के स्तर पे ही रिजॉल्व हो जाए, जिससे कम स्थिति बने जो हम राज्य सरकार की स्थिति में अपनी बात को रख सकें। जैसा कि आप वर्तमान में अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं और साथ ही आप कुछ कार्य कराए गए हैं और जो रह गए हैं, आगे आने वाले समय में क्या कार्य करेंगे? एक बताया, मैंने पिछली बार भी कहा था कि किसी भी संगठन का, किसी भी अधिकारी और कर्मचारी संगठन के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है वेतन विसंगति का। उसके बाद दूसरा मुद्दा होता है कि पुनर्गठन का, प्रोन्नति के स्तरों का, और तीसरा मुद्दा होता है राजपत्रितीकरण या अन्य मुद्दे होते हैं। उन मुद्दों में सबसे पहला जो मुद्दा है वेतन विसंगति का, हमने 11 फरवरी 2025 को प्रमुख सचिव से बात कर उस बैठक में बात करके और 11 मार्च को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन से इस संबंध में बैठक कराकर इसमें यह निर्णय लिया गया कि जो मुद्दा है वेतन विसंगति का, वो 2016 की वेतन विसंगति को लेकर होना है, उस पर निर्णय होना है। हमारा पक्ष ये था कि भाई 2016 पे ही निर्णय क्यों होगा, क्योंकि 2016 में कोई भी संस्तुति नहीं की गई थी राज्य सरकार वेतन समिति द्वारा। हमने जो 3 साल तक पत्राचार किया उसका परिणाम ये निकला कि उसको शामिल करके डिस्कशन होगा और डिस्कशन करने के बाद अगली मुख्य सचिव की जो बैठक होगी, जो हो सकता है अगले महीने हो जाए, उसमें इस बात को लेकर निर्णय होगा कि अगर उत्तराखंड को मिला है 1986 के प्रकरण को लेकर उत्तराखंड को मिला है, तो ऐसी समानता के सिद्धांत पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की समानता के आधार पर अगली मुख्य सचिव समिति इस पर सहमति बनी है। प्रमुख सचिव साहब का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने
हस्तक्षेप करके इस मीटिंग में पीके वार्ड्स ने वर्तमान में वरिष्ठ उपाध्यक्ष और इस समय वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर ही चुनाव लड़ रहा हूँ अपने पैनल से। हमारे पैनल में नेतृत्वकर्ता श्री आदरणीय GM सिंह जी हैं, महासचिव श्री अनुराग मिश्रा जी हैं, मैं स्वयं पीके वार्ड्स ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष, साथ में हमारी सहयोगी टीम में कोषाध्यक्ष सुरेश सिंह जी हैं और संयुक्त सचिव में हमारे जो जैसा इनका नाम है उदय सिंह, वैसे ही प्रतिभा से भरे हुए उदय सिंह हैं और संगठन सचिव में हमारे साथी SP सिंह हैं जी। और मैं यहाँ पर दूर दराज से जितने भी सदस्य हैं मेरी आवाज़ को सुनने हैं, तो वो हमारे पैनल को जो काम किए हुए हैं उन कामों को देखते हुए सभी जनपदों से अधिक संख्या में आएँ और सभी जितने हमारे काम किए गए हैं वो और जो काम हम करने जा रहे हैं उनके बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। और हम विश्वास दिलाते हैं कि 4200 ग्रेड पे जो अभी तक जो रुका हुआ है किन्हीं कारणों से, उसकी हमने रूपरेखा बना ली है। नॉन फंक्शनल करते हुए हम 4200 ग्रेड पे अवश्य कराएंगे। कुछ हमें आश्वासन प्रमुख सचिव से भी मिला है, मुख्य सचिव से भी मिला है। उसके अलावा जिन सदस्यों को हमारे को 5400 मिल रहा है और जिनको किसी कारण नहीं मिल पाया है, उन सभी को जितने भी 5400 ग्रेड पे के लिए हमारे सदस्य हैं, सभी को हम 3rd ACP पे 5400 दिलवाएंगे। उसमें आप हमारे पे विश्वास रखिएगा। हमने सारा प्रोग्राम बना रखा है, सारी रूपरेखा बना रखी है सभी को 5400 दिलवाने के लिए। और राजपत्रित के लिए हमारे लिए आश्वासन मिला है हमें, और आश्वासन में ये राजपत्रित पद को घोषित किया जाएगा और हमारा संबल पुनः फिर बुलंदियों पर पहुंच जाएगा। मैं सभी सदस्यों से फिर अनुरोध करता हूं, इस कार्यकारिणी को जिताने के लिए, अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए आप जरूर हिस्सा लें और आके भारी मतों से विजयी घोषित कराने के लिए अपना मत डालें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय ऑप्टोमेट्रिस्ट संघ, भारत माता की जय। मिश्रा वर्तमान में राजकीय ऑप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ। आगामी 11-12 अप्रैल को जो लखनऊ के रविंद्रालय हाल में हमारा अधिवेशन चुनाव होने जा रहा है, मैं सभी साथियों से, प्रदेश के सभी साथियों से पुरजोर अपील करना चाहता हूँ कि हमारा जो वर्तमान पैनल है, जिसके अध्यक्ष श्री GM सिंह जी हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री PK वार्ष्णेय जी हैं, मैं स्वयं अनुराग मिश्रा महासचिव, संयुक्त सचिव उदय सिंह जी और कोषाध्यक्ष श्री सुरेश कुमार सिंह जी हैं, वर्तमान में यहाँ उपस्थित हैं। भारी बहुमत से हमारे इस पैनल को जिताने का आप सभी लोग काम करें और जात पात किसी भी भेदभावना से दूर हटके संगठन के हित में आप लोग आवें, वोट करें और संगठन को मजबूत बनावें, ताकि कि हम लोग आने वाले समय में अपने संगठन संवर्ग को और बेहतर उपलब्धियां दिलवाने का काम कर सके। हमारे यहाँ एक कमी रह गई ग्रेड पे की, और हमारा पूरा जोर रहेगा कि आगामी जल्द से जल्द हमारी जो बैठक होने वाली है मुख्य सचिव के यहाँ और प्रमुख सचिव के स्तर पे, इस ग्रेड पे वेतन को हम लोग हल करके अपने संगठन को, अपने संवर्ग को एक बड़ी उपलब्धि दिलाने का काम करेंगे।